हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही सीडीपी की थ्योरी डिस्कस करते हैं, साथ में फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग आज की प्रैक्टिस की क्लास है। सीडीपी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो नई वीडियो देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस की आज मेरी ये 6 क्लास है। और ऐसे में हम लोगों ने 5 वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस करके अपलोड कर दिए। अगर वो नहीं देखी है आप लोग तो वो भी जाके देख सकते हैं। ये मेरी 6 क्लास है जो आपकी प्रैक्टिस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड द प्रमोशन ऑफ। मतलब कक्षा कक्ष में अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। जो कक्षा है आपका उसमें अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक अनुपात, सोशल कन्फीनमेंट, या सेल्फ डायरेक्शन, या व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन मतलब पर्सनल और सोशल अंडर एडजस्टमेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन भी होना चाहिए। जो बाल मतलब कक्षा है, कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो बालक व्यक्तिगत मतलब अपनी भी जरूरतों को ध्यान में रखे और अन्य मतलब बालकों की भी जरूरतों को ध्यान में रखे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा, दो लड़कों में IQ 120 से प्रत्येक मतलब 120 से अधिक है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2 बॉयज हैव ऑन IQ ऑफ 120 ईच इफ कैन बी कंसिडर दैट। मतलब तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, जिसका IQ 120 है। तो जो आपका 2 है, 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका 2 है इसका डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त कथनों में से कोई भी अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। अब हम लोग ऊपर देखते हैं ऐसे कौन से कथन है। तो हाई स्कूल और कॉलेज में दोनों सफल होंगे, ये जरूरी नहीं है कि बोथ कुड बी सक्सेसफुल इन हाई स्कूल एंड कॉलेज। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो बालक का IQ है 120 है, जो बालक का IQ नहीं है तो वो दोनों सेम होंगे, ये जरूरी नहीं है। इन लड़कों की मानसिक उम्र बराबर होगी। दीज बॉयज एंड हैव इक्वल मेंटल एज। मतलब कि जो बालक है, दो बालक हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी मानसिक आयु सेम हो। दोनों की समान डिग्री के लिए समान योग्यता होगी, ये भी जरूरी नहीं है कि बोथ कुड हैव द सम एडेप्टेशन। मतलब जो बालक है उनकी जरूरी नहीं है कि सेम डिग्री हो, बराबर नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन मच बेटर, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैज्ञानिक चिंतन का महत्वपूर्ण पहलू जो है आपका द क्रिटिकल एक्सपेक्ट ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग इज। जो आपका वैज्ञानिक है चिंतन, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आपका थर्ड है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो आपके थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पना द हाइपोथेसिस, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक को वैज्ञानिक चिंतन का महत्वपूर्ण पहलू, बालक परिकल्पना करेगा जब तक, वो थिंकिंग रीजनिंग कल्पना मतलब कल्पना नहीं करेगा जब तक, तो उसका जो संज्ञान है, जो उसका दिमाग है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, एक शिक्षक को लगता है कि उसके छात्र उसके शिक्षण में संतुष्ट नहीं है, उसे करना चाहिए। जो एक शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, उसको ये फील भी हो रहा है कि उसके जो मतलब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो उसके पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेगा? अ टीचर फील्स दैट इज स्टूडेंट आर नॉट स्टेबल विद हिज टीचिंग इज सोल्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो इसका सही हो जाएगा? 4 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए एक फ्रीक्वेंस कोर्स से गुजरें। ये आपने देखा होगा कि जो सेमिनार होते हैं तो इसमें मतलब जो टीचर होता है उसको थोड़ा बहुत ऐसा सिखाया जाता है कि वो कैसे शिक्षण करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बहुत टीचर होते हैं जिनको नॉलेज तो अथाह है, नॉलेज उनको बहुत है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं आता है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। तो जो आपका
रेफरेंस कोर्स होते हैं, इसके थ्रू टीचर को मतलब ये सारी एक्टिविटी कराई जाती है कि वो कैसे अपनी बात को रखें, कैसे बच्चे को समझाएं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित करता है? Which article states educational right of majority are the product by India Constitution? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित करता है। तो जो आपका 5 है, 5 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। जो आपका आर्टिकल 30 है उसमें ये बात कही गई है जो अल्पसंख्यक है उनको शैक्षिक अधिकार संरक्षित किए जाएं। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो जाके देख सकते हैं। और अगर सीटेट से रिलेटेड क्लास अगर आप लोग अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। द नेशनल एजुकेशन डे इज द सेलिब्रेशन एवरी ईयर ऑन। जो आपका एजुकेशन डे है वो सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है? जो 6 है आपका, जो 6 है आपका, 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा में बैठने की योजना तैयार करने के लिए सबसे अच्छा मापदंड है। जो सबसे अच्छा मानदंड क्या है? व्हाट इज द बेस्ट क्रेशन टू डिवाइस एंड स्टेटिंग प्लान इन द क्लास। जो आपका है तो इसमें से कौन सा योजना तैयार करने का कौन सा मापदंड बेस्ट है ये आपको बताना है। तो जो आपका 7 है, 7 का आपका सी सही हो जाएगा। छात्रों की ऊंचाई और दृष्टि की तीव्रता। स्टूडेंट हाई एंड द एबिलिटी मतलब ऑफ वर्जेशन मतलब जो छात्र हैं उनकी नीड के अनुसार उनको बैठाला जाए। किसी बालक को देखने में समस्या आ रही है तो उसको आप आगे बैठा लेंगे। किसी बालक को सुनने में समस्या है तो भी आप उसको आगे बैठा लेंगे। मतलब जैसे बालक की नीड है जिस हिसाब से बालक को वैसे आप बैठा लेंगे। ये नहीं कि आपका ये बच्चा बहुत फेवरेट है तो आप इसको अपने पास बैठा लेंगे, आगे बैठा लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है एज अ टीचर। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि आपको अधिकांश छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, यदि आपके अधिकांश छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो आप इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। तो ये आपको बताना, इफ majority of your student fails in the examination you will fix is the responsibility on। तो ये आपका जो अगर आपके छात्र हैं वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप कैसे तय करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही होगा। शिक्षण की आपकी अपनी पद्धति मतलब योर आवर मेथड ऑफ टीचिंग मतलब आप अपने टीचिंग का जो मेथड है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आप उसमें चेंजमेंट लाएंगे। अगर बच्चा कहीं फेल हो रहा है तो बच्चे में समस्या नहीं, आपके पढ़ाने में समस्या आ रही है। तो आप अपने पढ़ाने का जो तौर तरीका है उसमें आप बदलाव लाएं। ये इसका कहने का मतलब है। क्योंकि जब आपने पढ़ाने के तरीके में चेंजमेंट लाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे, शायद आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा का जो आप जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप पढ़ाने के तरीके में चेंजमेंट लाएंगे हो सकता है दूसरा जो आप मेथड अपनाएं वो बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। तो जो आपका है पढ़ाने का तरीका उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपका परिपक्वता एक है, जो आपका परिपक्वता है वो एक है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मैचुरेशन इज तो जो 9 है आपका, 9 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासात्मक प्रक्रिया
जो आपकी परिपक्वता है या डेवलपमेंट प्रोसेस, ये विकास की एक प्रक्रिया है कि आपकी जो मेच्योरिटी है ये एक समय के बाद धीरे 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 एक समय आने पर आप परिपक्व हो जाते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं। जो आपकी आनुवंशिकता है वो एक टाइम पर मेच्योर हो जाती है और आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। तो ये विकास की प्रक्रिया एक निरंतर आगे चलती है और एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका जो है, यदि कोडिंग नियमानुसार की जाए, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की आपकी थी थ्योरी, जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी थी, उसमें ये दिए गए थे, पहला हुआ ज्ञान, फिर समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और ये है कैसे हटेगा, इधर देख लेते हैं हम लोग। नॉलेज हुआ आपका, कंप्रेशन हुआ, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, फिर एनालिसिस हुआ, एंथिसिस हुआ, फिर इन्वलेशन, मतलब आप उस पे मूल्यांकन कैसे करेंगे ये आपको। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी थी, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी थी, ये यहाँ नीचे से स्टार्ट हुई थी। पहला आपका नॉलेज हो जाता है, ठीक, आपका, फिर आपका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी समझ, ठीक, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगी। फिर आपका एप्लीकेशन, ठीक, ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर एनालिसिस, आप मतलब अपना विश्लेषण करेंगे। फिर आपका हो जाएगा सिंथेसिस, संश्लेषण होगा। फिर आपका हो जाएगा मूल्यांकन। तो इसका ए ऑप्शन, सॉरी, अब हम लोग को देखना है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में लिखे हैं, तो एफ किस में आ रहा है लास्ट में, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ऐसे करके लिख लेते हैं। ये पहला हो गया कॉग्निटिव, आपका पहला होगा कॉग्निटिव। दूसरा इन्होंने बताया था फिजिकल, ठीक है। फिर इन्होंने बताया था अफेक्टिव, जो आपका अफेक्टिव है। तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे। और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये हम लोग पुरानी ही अभी डिस्कस करते हैं, मतलब पुरानी ज्ञान की यही है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें इन्होंने ज्ञान, समझ, पहले आप किसी कोई प्रॉब्लम को उसके बारे में आप जानेंगे, फिर उस पर आप मतलब समझेंगे उसको, फिर अनुप्रयोग, आप उसका प्रयोग करेंगे, फिर उस पर विश्लेषण करेंगे, फिर उसका संश्लेषण, मतलब एक पास, मतलब क्या इसमें निकला, फिर मूल्यांकन करेंगे कि इसका एग्जैक्ट में निचोड़ क्या रहा। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, मतलब तो हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन एक ले लिया था मैंने। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट था हम लोगों का, 10 क्वेश्चन हमने लिए थे। तो आई होप आपको मजा आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि सीटेट, अगर आप सीटेट से मतलब सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। कल हम लोग एसएसटी डिस्कस करेंगे, जो आपकी आती है पेपर 2 में, 60 नंबर की आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अपना रोल प्ले करती है उसमें। अगर आपकी एसएसटी अच्छी है तो आप उस पेपर 2 अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर आपका पेपर 1 है, अगर आप इसमें सीडीपी आपकी बेस्ट है, तो आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे। तो पेपर 1 के लिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर 2 के लिए एसएसटी। तो हम लोग कल शायद एसएसटी डिस्कस करें या फिर हम लोग सीडीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।